हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चे की ग्रोथ, मदर का जो वेट है, बच्चे की जो ग्रोथ के साथ साथ उसमें जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट होती है वो क्या क्या रहेंगी पर मंथ के हिसाब से, मदर का जो वेट है कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ना चाहिए, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सब टॉपिक्स पे हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या क्या लक्षण होंगे जो 9th मंथ से शुरू होने के बाद कभी भी आपको दिखाई दे सकते हैं और कब आपको वेट करना चाहिए और कब आपको हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई प्रेग्नेंट फ्रेंड है या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें सो दैट उनको भी घर बैठे ही ज्ञान मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शंस की। लेबर पेन जो होते हैं, फॉल्स पेन होंगे या फिर ट्रू पेन होंगे, आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, ट्रू जो पेन होते हैं वो कमर दर्द से शुरू होके आगे की तरफ आते हैं, यानी कि आपका बैक एक शुरू होगा फिर धीरे धीरे वो आगे की ओर आएगा। आपको खुद ही फील होंगे कि ये जो है पेन है ट्रू पेन है। जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो टाइम जो होगा वो धीरे धीरे उसका गैप कम होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैप जो है कम होता जाएगा और जो पेन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको 10 बजे पेन आए हैं तो 11 या 12 बजे के अराउंड पेन आएंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो टाइम इंटरवल कम होता जाएगा। जैसे कि आधे घंटे के बाद पेन आएंगे धीरे धीरे, फिर वो 20 मिनट के बाद आएंगे, ऐसे ऐसे जो टाइम है कम होता जाएगा और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई होती जाएगी, यानी कि पेन जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो वो होगा आपका लेबर पेन, ट्रू पेन्स। अब बात आती है फॉल्स पेन्स की, यानी कि फेक पेन कैसे पता लगेगा कि ये फॉल्स पेन्स हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्रस में अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेट जो है जकड़ा हुआ महसूस होगा, यानी कि पेट जो है आपका टाइट महसूस होगा आपको, बट आपका कोई भी जो पेन है पीछे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे से आगे की तरफ नहीं आएगा। तो आप अगर आप डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई एनाल्जेसिक दे देती है, यानी कि कोई पेन किलर दे देती है सो दैट आपका जो पेन है सबसाइड हो जाए। अगर पेन जो है सबसाइड हो गया तो आपका जो पेन है, मान लीजिए आप 10 बजे आपको पेन शुरू हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे रियल पेन है तो आप 11 बजे के 12 बजे के अराउंड भी पेन किलर लेती हैं तो वो तुरंत ही सबसाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो फॉल्स पेन्स हो गए, ना ही आपका कोई कमर दर्द होगा, ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी। और हो सकता है डॉक्टर आपको एनीमा दे दें, आपका एनीमा कर दें और आप जो है थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाएंगी, जिससे क्या है जो फॉल्स पेन्स होंगे वो अपने आप ही सबसाइड हो जाएंगे। पर जो ट्रू पेन्स होंगे वो सबसाइड नहीं होंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये ट्रू पेन है या फॉल्स पेन है। अब बारी आती है पानी की थैली की, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कि बच्चा रह रहा होता है। अगर आपको एकदम से पानी की थैली जो है फटती हुई महसूस हो, यानी कि एकदम से आपको महसूस हो कि मेरा कोई लिक्विड चीज है वो बाहर की तरफ आई है, एकदम से आपको कपड़े जो हैं गिले हो गए हैं, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, वेट ना करें, क्योंकि उस थैली में ही बच्चा जो है ग्रो करता है पूरे 9 महीने, उसी से ही मूवमेंट्स कर पाता है, उसी से ही ग्रोथ कर पाता है। तो आपकी अगर पानी की थैली फट जाती है तो बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, चाहे वो 8th मंथ के लास्ट में ही ऐसा कुछ हो जाए तो आपको वेट नहीं करनी है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि बच्चा जो है अभी 8 महीने का ही पूरा हुआ है, 9 महीने तो कंप्लीट हुए ही नहीं है, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक का बच्चा जो है अच्छे से बाहर भी, इवन अगर आप डिलीवरी पहले भी करवा लेते हैं, कोई कारण बन जाता है आपको डिलीवरी जल्दी करवानी पड़ेगी तो बच्चा वो सरवाइव कर जाता है। बट मेन बात ये है कि जिसमें वो बच्चा रह रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, अगर वो ही नहीं होएगा, अगर वो ही उसकी लीकेज होती जाएगी तो वो बच्चा जो है अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। सो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास भागना होगा कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज हो चुकी है, पानी की थैली है जो वो रप्चर हो चुकी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आपकी डॉक्टर आपका एनालिसिस करेंगी, आपकी फिटल हार्ट साउंड सुनेंगी और आपको भी तसल्ली होगी कि मेरा बच्चा अंदर सुरक्षित है और जैसा भी होगा आपकी डिलीवरी करवा दी जाएगी। अब थर्ड बात आती है
स्पॉटिंग की। यानी कि अगर आपको थोड़ी सी भी स्पॉटिंग दिखती है या फिर आपको लगता है कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई है किसी भी कारणवश, तो आप वेट ना करें, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होगा। आप कहीं सोचें कि मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग है, हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, वैसे ही थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई हो या फिर कोई वैसे ही कोई दिक्कत होगी, तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होगा सो दैट आपका जो है मैम जो भी है आपके वो आपको अच्छे से चेक कर पाए, आपकी पीवी करें, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करें और उनको पता लग पाए कि क्या दिक्कत है, क्या अगर यूट्रस का मुंह जो है वो खुलने लग गया है तो आपकी जो डिलीवरी है वो करवा दें। अब बात आती है बच्चे की मूवमेंट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर मूवमेंट्स का पता नहीं भी लग रहा है तो आप एक कॉपी पे नोट कर सकती हैं सुबह के 8 या सुबह के 9 या 10 बजे से लेके रात के 8 9 10 बजे तक। यानी कि आपको 12 घंटे का एनालिसिस करना है कि बच्चा कब कब मूव कर रहा है। आप कोई भी टाइम लिख सकते हैं, चाहे वो 11 बजे मूव किया तो आप 11 लिख दें, 1 बजे मूव किया तो 1 लिख दें। अगर बच्चा पूरे 12 घंटे में 10 बार भी मूव करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ 4 या 5 बार ही मूव कर पाता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं सो दैट वो आपका चेकअप कर सकें कि अंदर सब कुछ ठीक है या बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। अगर बच्चा जो है इम्यूनिटिक फ्लूइड में नहीं रहेगा तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बेबी की मूवमेंट्स जो है आपको फील नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटिक फ्लूइड्स की वजह से। तो आपको क्या करना है, अगर मूवमेंट भी फील नहीं होती है तो आप कुछ खाते हैं या कोई जूस वगैरह लेते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट बाद ही लेट जाना है। तुरंत लेट सकते हो तो तुरंत ले जाएं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको लेफ्ट लेटरल साइड जितना हो सके बाई करवट की तरफ लेटना है सो दैट वेना केवा जो मेन ब्लड सप्लाई वाली होती है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े और आपका बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर पाए, उसके पास न्यूट्रिशन है अच्छे से पहुंच पाए, उसके पास ब्लड सप्लाई जो है अच्छे से पहुंच पाए। तो आपको खाना खाने के बाद लेफ्ट लेटरल साइड लेटना है सो दैट आपको बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो फील हो सकता है आपको बच्चे की हिचकियां जो है वो फील हो, क्योंकि बार बार आपका जो पेट है हिलता हुआ आपको महसूस होगा अंदर से, तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा जो है अंदर स्वस्थ है। अब बात ये आती है कि आपको जो है 8 मंथ कंप्लीट होते ही आपका जो है डॉपलर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको डॉपलर करवाना जरूरी है सो दैट बच्चे के अंदर जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है, जो भी ब्लड सप्लाई हो रही है उसका पता लग पाए कि अच्छे से सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिटल डॉपलर होता है सो दैट बच्चे की ग्रोथ का भी अच्छे से पता लग पाए कि बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और आपके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसको मिस ना करें। और अगर आपकी अल्ट्रासाउंड पेंडिंग है 9th मंथ के शुरुआत में ही अल्ट्रासाउंड हो जानी चाहिए, बट अगर फिर भी पेंडिंग है तो आप तुरंत ही करवा लें सो दैट अगर आपको एकदम से भागना पड़े, कभी कभी रात को भी पेन शुरू हो सकते हैं, तो अगर आपको एकदम से भागना पड़े डॉक्टर के पास तो आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए आपके ब्लड टेस्ट की, आपकी अल्ट्रासाउंड की, सो दैट डॉक्टर भी बिना टाइम वेस्ट करे आपका ट्रीटमेंट जो है तुरंत ही शुरू कर दें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।